मेहनत का कोई विकल्प हो सकता है क्या? ना सीखने का कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? हम जिन भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं उसके काबिल बने, हम उनको हासिल करने का हक रखते हैं क्या? हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप लोग सुन रहे हैं जियो दिल से। और जियो दिल से के आज के स्पेशल से एपिसोड में आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक बड़ा ही कॉमन है पर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ मेहनत और उसके पीछे की फ़िलॉसफ़ी पे, या फिर क्या सोचते हैं हम मेहनत के बारे में। करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों पर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। और अक्सर मैं सोचती हूँ, ये सवाल पूछा जाता है, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग, सक्सेसफुल लोगों से पूछा जाता है कि आज वो जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे पहुँचे कैसे। उनकी जर्नी को सुनना सब लोग पसंद करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं उन सब चीज़ों को जानने में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग ये जानना और सुनना चाहते हैं कि उन्होंने किन सिचुएशन से, या फिर कौन से टफ टाइम से, या मुश्किलों से, या फिर वो ढेर सारी मेहनत करके और उन सारी चीज़ों से निकल के वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो आई एम श्योर अगर हम उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर जो भी आज सक्सेसफुल है उसके पीछे उसका कितना हार्ड वर्क और सैक्रिफाइसेस हैं, जो कि हमें सिर्फ एंड रिजल्ट के रूप में कि हाँ बहुत सक्सेसफुल है, सिर्फ उतना ही दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि उनमें और हम लोगों में मेन डिफरेंस ही यही होता है। सेम सिचुएशन सबके सामने आ रही होती हैं, उनके सामने भी वही बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, लेकिन उन सिचुएशन को जो हैंडल करने का तरीका उन लोगों ने उस टाइम पे सोचा है, या फिर वो अभी जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हम चलिए इस चीज़ का शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट में विश्वास रखने वाले लोग मुझे लगता है कि बहुत दूर तक नहीं जा पाते। और जो भी मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं, या सोच के देखिए आप, अगर शॉर्टकट में जाना चाहेंगे या किसी चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो कितनी देर के लिए होगा, या कितना अच्छा होगा उस जर्नी के लिए, उस काम के लिए पर्टिकुलर जो भी हम, या उस लर्निंग के लिए जो भी हम सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं। और मतलब इसी चीज़ में है कि आप जितने भी लोगों को सुनेंगे तो पाएंगे कि उनकी लाइफ का जो एक डायमेंशन है और जो एक डायरेक्शन है, वो उनने अपनी पर्सनालिटी पर काम करके, खुद पर काम करके, मेहनत करके और कंटिन्यूस लर्निंग के बेसिस पे, या फिर उस प्रोसेस में रह के और अपने आप पे बिलीव करके और अपनी मेहनत पे बिलीव करके पाया है। तो कहने का यही मतलब है कि मतलब सक्सेस है, या फिर हम कुछ भी जैसे है, और जो गोल हैं उनको अचीव करने का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। और अगर हम ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि मतलब हम शॉर्टकट से कुछ हम सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस या इंस्टेंट गोल को अचीव कर भी पाएंगे, तो आप खुद सोचिए कि उसको मेंटेन कैसे करेंगे, या उसको मेंटेन करने में जितनी भी ज़्यादा एफर्ट लगेगी वो दोबारा से हमें वही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी जिससे बचकर हम यहाँ तक मतलब आए हैं। मतलब जो हम प्रीवियसली जिस मेहनत से बच के, जिस एफर्ट से बच के हम आए हैं शॉर्ट कट रास्ता लेके शॉर्ट टर्म के लिए, एंड उसमें मान लीजिए हमें वो इंस्टेंट सक्सेस मिल गई, हमारा वो पर्टिकुलर गोल अचीव हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे आप उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? क्योंकि कोई चीज़ सिर्फ पा लेने से ही तो पूरी नहीं हो जाती ना। पा लेने से तो वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, वहाँ से तो चीज़ें स्टार्ट होती है कि आपने वो चीज़ अचीव कर ली, अब उसको आगे लेके आप कैसे जाएंगे। तो इसमें यही चीज़ है, मतलब आप खुद सोच के देखिए इस चीज़ को कि, और आप बताइए मुझे, मतलब मैं आप सुनना चाहती हूँ आपसे। मैं खुद भी इस चीज़ में मतलब बहुत बिलीव रखती हूँ कि अगर हम एक सीधे साधे रास्ता लेते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर बार बार यू टर्न लेते हुए क्योंकि हमने उस चीज़ पे काम नहीं किया इस पूरी जर्नी में, या उस पूरी प्रोसेस में, जहाँ पे हमें पता है हम शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल गए, लेकिन अगर हमें यू टर्न लेके घूम के फिर दोबारा से वो काम करने के लिए पीछे आना पड़े, तो उससे अच्छा आप क्या समझेंगे कि वो काम करके, सीख के अगर हम आगे गए होते तो हमें वापस दोबारा आने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भी वर्क एरिया में हैं वहाँ पे पूरा अपना रिसर्च, डेडिकेशन, काम करने का तरीका, उसके प्रॉस एंड कॉन्स और जो भी उसके स्पेशल अनटच्ड फैक्टर्स हैं ना, जो अभी तक सोचे भी नहीं गए हों, किसी ने सोचा भी ना हो उसके बारे में, उस सोच को लाना पड़ेगा, उस पर काम करना सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है तभी हम अपने वो मनचाही सक्सेस या मनचाहा गोल मतलब लेके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर हम अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से रखते हैं कि आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 2 दिन पहले या फिर 2 साल पहले मैं जिस प्लेस पे थी, आज अपने आप से कॉम्पिटिट करते हुए भी मैं आज प्रेजेंट डे में अगर उस वाली स्टेज से एक लेवल 2 लेवल अपग्रेड हो गई हूँ, तो उससे बेटर क्या हो सकता है, उससे बेटर मोटिवेशन क्या हो सकता है अपना काम या अपना बिजनेस या अपना जॉब या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने में। तो इस सारी बातों को मैं यहीं पे सम अप करते हुए और आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके जो भी थॉट्स हैं। और मैं मिलूँगी आपसे फिर एक अच्छे एक्साइटिंग टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।